Welcome students, class 10 science. Today we will discuss about the chapter 3 metals and non-metals, and the topic of today is corrosion, prevention from corrosion and alloys. Corrosion. What is corrosion? Corrosion क्या है? It is eating away of metals in the presence of moist air. It is opposite to metallurgy. मेटलर्जी के अपोजिट कोरोजन रिएक्शन है. इन मेटलर्जी metal is obtained from its compounds which are known as the ores. मेटलर्जी में ores से metals निकाले जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं. But corrosion is conversion of metal into its compounds due to action of moist air. मॉइस्चर वाली एयर की प्रेजेंस में मेटल्स का अपने कंपाउंड्स में कन्वर्जन कोरोजन कहलाता है. सो क्वालिटीज ऑफ मेटल्स आर चेंज्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज. जिस काम के लिए उनको बनाया जाता है वो पर्पज सॉल्व नहीं होता. एग्जाम्पल, सिल्वर मेटल्स और सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम when exposed to air for long time, and it is due to formation of coating of silver sulfide due to presence of sulfur or hydrogen sulfide in the atmosphere or air. In the same way, इसी तरीके से कॉपर के जो कंटेनर्स होते हैं, कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, these gain green coat and lose its shining. इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कवर चढ़ जाती है जिससे कि कॉपर की शाइनिंग कम हो जाती है. इट इज ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एंड दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट. रिक्वायरमेंट ऑफ रस्टिंग. नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट फॉर रस्टिंग. कौन सी कंडीशंस हैं जो रस्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है. उसके लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं. वी टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B, C. In one test tube we take the rusty iron nails. We take the iron nails and these are dipped in water and cogged. In second B, we take the iron nails dipped in water, and over water we add 1 ml of 1 milliliter of oil. So contact of air is prevented. पानी के कांटेक्ट में एयर नहीं होती है ऑयल के कारण. In C case, we place the iron nails and below it we use anhydrous calcium chloride. कैल्शियम क्लोराइड रखने से क्या होगा कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो टेस्ट ट्यूब में जो एयर होगी वो ड्राई होगी. तो जब कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम डेज वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि केवल टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग हुई है. टेस्ट ट्यूब ए में रस्टिंग हुई है. द आयरन नेल्स बिकम्स रस्टी. नो इफेक्ट इन बी एंड सी टेस्ट बिकॉज इन टेस्ट ट्यूब बी एयर वाज नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ द नेल्स. एयर नहीं मिल रही थी नेल्स को. और थर्ड केस में, सी केस में, एयर ड्राई थी, मॉइस्चर नहीं थी. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि मॉइस्ट एयर का होना जरूरी है. और आप सब जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो रेनी सीजन में होती है, जब एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है. तो रस्टिंग आयरन की बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस कंडीशन इज the requirement for rusting process. Iron, which is used in the iron tracks, heavy machines and other purposes. जो आयरन है ये रेलवे ट्रैक बनाने में, हैवी मशीन्स बनाने में काम आता है. सो मॉइस्ट एयर के एक्सपोजर में यानी रेनी सीजन में इनके ऊपर ब्राउन फ्लैकी और पाउडर टाइप सब्सटेंस आ जाता है
ब्राउन कलर का एक पाउडर बन जाता है विच इज नोन एज द रस्ट। तो ये जो रस्ट होने के बाद आयरन की क्वालिटी काफ़ी कुछ चेंज हो जाती है, शाइनिंग खत्म हो जाती है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो इनके टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ना हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोरोजन? अब कोरोजन से बचाएंगे कैसे? सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, chrome plating, anodizing, galvanization, and by making alloys. So many methods are used. Number one, what is galvanization? Coating of iron or other metals of inferior quality with a thin layer of zinc by use of electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके आयरन या इंफीरियर क्वालिटी के मेटल के ऊपर जिंक की लेयर जमाना इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हुए इज नोन एज द गैल्वेनाइजेशन, को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आर्टिकल को हम अटैच करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एंड जिंक मेटल को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाते हैं। सो जिंक डिजॉल्व एंड डिपॉजिट ऑन द आर्टिकल। तो जिंक जो है वो डिजॉल्व होता जाएगा और आर्टिकल के ऊपर जमा होता जा रहा है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें कि एक थिक ऑक्साइड कोटिंग बनाई जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर या फिर इसके अलॉयज के ऊपर, सो दैट इट्स रस्टिंग, इट्स रिएक्शन विद द गैसेज इन एयर कैन बी प्रिवेंटेड। द ऑक्साइड लेयर इज typically 5 to 30 micrometer in thickness and used to improve surface resistance to wear and tear and corrosion. इसके होने से जो मेटल है वो टूटने से बच जाता है और कोरोजन से बचाया जा सकता है। Now alloys, what are alloys and what is their use? An alloy is the homogeneous mixture of two or more metals and metal and non-metal. So it is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in it in definite proportion. मेटल के मोल्टन स्टेट में दूसरे मेटल को या फिर नॉन मेटल को मिलाकर एलॉयज को बनाया जाता है। आयरन विच इज मोस्टली यूज्ड बट नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट, सबसे ज्यादा यूज होता है आयरन, लेकिन प्योर स्टेट में नहीं, बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। स्टील एलॉय है आयरन का कार्बन के साथ। स्टेनलेस स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन विद निकेल एंड क्रोमियम एंड इट इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। अमलगम, alloys of metal with mercury is called amalgam, यानी कि मेटल्स के साथ में अगर दूसरा मेटल मरकरी हो तो उनको हम अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक अमलगम है alloy of जिंक एंड मरकरी। कॉपर अमलगम alloy of कॉपर विद मरकरी। ब्रास इज alloy of कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज alloy of कॉपर एंड टिन। कॉपर इटसेल्फ, कॉपर को हम वायरिंग में यूज करते हैं, बट ब्रास एंड ब्रॉन्ज दीज आर नॉट गुड कंडक्टर, सो दीज आर नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। नाउ प्योर गोल्ड, गोल्ड वी यूज एज द ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। तो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड और इतना सॉफ्ट होता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ज्वेलरी। इट इज यूज्ड or ornaments as alloy of gold with either silver or copper. कॉपर या सिल्वर मिला के गोल्ड में हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कॉपर और सिल्वर जो ऐड किए जाते हैं, दीज आर यूज्ड टू मेक द गोल्ड हार्ड। गोल्ड जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इन इंडिया मोस्टली 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड। क्या है ये 22 कैरेट गोल्ड? इट मीन्स गोल्ड के 24 पार्ट अगर हैं तो 22 पार्ट प्योर गोल्ड होगा एंड 2 पार्ट या तो कॉपर के होंगे या फिर सिल्वर के होंगे। तो ये था इसमें एलॉयज
जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन. So that's all for today. Keep watching. Thank you.